भरत जी महाराज के पुत्र का नाम है सुमति। सुमति जी सिंहासन पर बैठे और भरत जी महाराज जंगल चले गए। जंगल में उन्होंने एक हिरणी के बच्चे को पाल लिया। दया में आकर के एक हिरणी को सिंह ने दौड़ाया था मारने के लिए, काटने के लिए, खाने के लिए। तो वो हिरणी गंडकी नदी में कूद पड़ी और गंडकी नदी के किनारे ही इनकी कुटिया थी भरत जी महाराज। और वो गर्भावस्था में थी। अब एक तो प्रसव की पीड़ा, प्रसव होने वाला था, दूसरे भाग रही थी, तीसरे सिंह का भय। तो उसी नदी में प्रसव तो हो गया, लेकिन वो हिरणी मर गई। तो नदी में कूद करके गए और उस शावक को पकड़ कर ले आए। उस शावक को दूध पिलाने लगे, पालने लगे, उसको सिखाने लगे, उसके साथ खेलने लगे। भगवान का भजन करने जंगल में आए थे और हिरणी के बच्चे के साथ खेल रहे हैं। उसको दूध पिला रहे, हरी हरी घास ला रहे हैं। हरी घास ले आए, नहीं तो उसको कोई कौन खाने को देगा, हम ही तो हैं। अच्छा जल्दी चलो कुटिया में, नहीं तो उसे कोई शेर आएगा और मार कर खा जाएगा। ये चिंता बनी रहती। अंत समय आ गया और अंतिम समय में भी उनके मन में यही भावना है कि अगर आज मैंने इस हिरण को बंधन से मुक्त नहीं किया तो यह हिरण इस बंधन में बधा बधा भूखा मर जाएगा, और या तो कोई हिंसक पशु आएगा, इसको काट खाएगा और यह अपने प्राण बचाने के लिए भाग भी नहीं पाएगा। यही सोचते सोचते उनका देहावसान हो गया और दूसरा जन्म उनको हिरण का ही मिला। अंत समय में जो भी आप इच्छा रखोगे, अंतिम इच्छा जो भी होगी वह इच्छा पूरी होगी। हिरण बन गए। हिरण के प्रति आसक्ति थी तो हिरण का जीवन मिला। तीसरा जन्म फिर उनको अंगिरस ब्राह्मण के घर में भरत नाम से मिला। पुनः मनुष्य बने। नाम पड़ा है जड़ भरत। जड़ भरत इसलिए पड़ा क्योंकि बचपन से वो कुछ पढ़े नहीं, कुछ लिखे नहीं। वह केवल भगवान के नाम का संकीर्तन किए, भगवान के नाम की माला जपे। पिताजी की मृत्यु हो गई तो भाइयों ने घर से निकाल दिया। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, खाते हो 2.5 सेर, करते कुछ नहीं हो, केवल भजन करते हो। जाओ घर से बाहर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं यहाँ पर। जड़ भरत जी महाराज घर से बाहर चले गए। एक जगह मार्ग में बैठ करके वहीं भजन करने लगे। राहुगण नाम का चक्रवर्ती सम्राट भगवान कपिल मुनि के आश्रम जा रहा था। उसके डोले का एक कहार बीमार पड़ गया तो उसने सैनिकों को कहा, जाओ मार्ग में जो भी मिले उसी को पकड़ कर ले आओ और हमारे इस डोले का कहार बना दो। सारे सैनिक आए और जड़ भरत जी महाराज को देखे। जड़ भरत जी को पकड़ कर लेकर गए। उस डोले से नाद दिया। डोले में नधने के बाद जड़ भरत जी कंधे पर उठा तो लिए, लेकिन चले जब आगे तो एक कीड़ा धरती पर रेंग रहा था, उसी पर पांव पड़ने जा रहा था। सो जड़ भरत जी कूद गए, पांव वहां नहीं रखे, उछल गए, ये कीड़ा मर ना जाए। राहु पूरा डोला हिला तो राहुगढ़ का जो सर था वो डोले में लगे लकड़ियों में, काष्ठों में लड़ा और चोट लग गई। तो बड़ा क्रोधित हुआ, ये कौन है? सैनिकों ने कहा, महाराज वो मोटा तगड़ा जो अभी नया कहार आया है ये वही है। बोले इस मोटे की खाल उधेड़ दो। दूसरी बार फिर हो गया। अब राहुगढ़ ने डोला रखवा दिया और राहुगढ़ उतर कर बोला, कौन हो तुम? भरत जी महाराज कहते, महाराज हम कौन है ये छोड़ो, आप कौन हो जानते हो? राहुगढ़ ने कहा, हम चक्रवर्ती सम्राट राहुगढ़ है। बोले महाराज आप हो कि आपका शरीर है कि आपका नाम है? 3 चीजें हैं यहाँ पर, आप, आपका तन और आपका नाम। इन तीनों में से चक्रवर्ती सम्राट कौन है? और जो नाम राहुगढ़ है वो नाम आपका है या आपके शरीर का है? राहुगढ़ शून्य हो गया। सिर खुजलाते हुए बोला, कौन हो आप? बोले महाराज हम नहीं जानते हम कौन है, आप बताओ आप कौन हो? कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो, कुछ पता है? बोले महाराज हम कपिल मुनि के आश्रम जा रहे हैं, उनसे दीक्षा प्राप्त करने, उनसे सद्गति प्राप्त करने के लिए सत्संग का पान करने उनके पास जा रहे हैं।
जड़ भरत जी महाराज ने सुंदर उपदेश देना शुरू किया। राजन, शरीर का मोटा होना, दुबला होना, छोटा होना, बड़ा होना, काला होना, गोरा होना, इसमें शरीर का दोष नहीं और ना उस व्यक्ति का दोष होता है। हम और आप शरीर नहीं है, हम और आप नाम भी नहीं है। हमारे शरीर का नाम होता है, लेकिन हम तो आत्मा है। हम भी आत्मा, आप भी आत्मा, हम में और आप में कोई अंतर नहीं। यदि आप हम में दोष देखो, हम आप में दोष देखें, तो इसका मतलब हुआ कि हम अपने आप में दोष देख रहे हैं। कबीर ने कहा ना कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाए आपने, मुझसे बुरा न कोई। मुझसा बुरा कोई नहीं। अगर मैं किसी और में बुराई देखूं तो महाराज क्यों? क्योंकि किसी में बुराई देखने का मतलब है खुद में बुराई को देखना है। आप भी आत्मा, हम भी आत्मा, आप भी परमात्मा के, हम भी परमात्मा के, हम दोनों एक ही हैं महाराज। सब में तू है न दूर